ऐश केचम एक ऐसा ट्रेनर है जो मोस्ट पावरफुल ट्रेनर में से एक माना जाता है। हर रीजन में उसने अपने टीम के लिए बेस्ट पोकेमॉन गैदर किए हैं, लेकिन ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं थी। ऐश के कई पोकेमॉन के पीछे ट्रेजिक बैक स्टोरीज और हार्डशिप छुपी हुई है, जो उन्होंने ऐश के साथ ट्रैवल करते वक्त फेस की थी। इसीलिए आज हम देखने वाले हैं ऐश के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की कहानी और कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई ऐश की टीम में। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे पिकाचू की जो कभी कुछ भी नहीं था, लेकिन बन गया पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे आइकॉनिक हीरो। ये कहानी है ऐश के पिकाचू की, जो कभी एक कमजोर और बेकार पोकेमॉन था, लेकिन ऐसे उतरा बैटलफील्ड में कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन गया। लेकिन इस जर्नी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा कैंटो रीजन में, जहाँ पिकाचू का सफर शुरू हुआ। लेकिन एज पीचू, जब पीचू एक बेबी पोकेमॉन था तो वो बिल्कुल अकेला था। उसके पास कोई भी फैमिली नहीं थी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी अनकंट्रोलेबल थी। अकेले घूमते घूमते एक दिन वो कुछ कॉफिंग से टकरा गया, जिन्होंने उसे पॉइजन कर दिया और वो हिल से नीचे गिर गया। वहीं एक कंगस खान ने उसे बचा लिया। तब से कंगस खान ने उसे अपना बेबी मान लिया। पीचू को भी वो फैमिली अपनी ही लगने लगी थी। उसका बॉन्ड उसके साथ इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसने बेबी कंगस खान को अपना छोटा भाई मान लिया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मदर कंगस खान के लिए दो बेबी संभालना मुश्किल हो रहा था। खाना कम पड़ रहा था, एनर्जी टूट रही थी। पीचू को भी ये सब समझ आने लग गया था और उसने डिसाइड किया कि वो चला जाएगा ताकि बेबी कंगस खान को पूरा प्यार और केयर मिल सके। रात को छुपके से उसने अपनी फैमिली को बिना कुछ बताए गुड बाय कहा और इसी इमोशनल मोमेंट में पीचू इवॉल्व हो गया पिकाचू में, क्योंकि पीचू इवॉल्व तब होता है जब वो एक्सट्रीमली हैप्पी या इमोशनल हो। 6 साल बाद जब ऐश पोकेमॉन ट्रेनर बनने जा रहा था तो प्रोफेसर ओक ने उसे पिकाचू दिया। ऐश लेट हो गया था, इसलिए पिकाचू उसका लास्ट ऑप्शन था। लेकिन पिकाचू अब टोटली बदल चुका था, जिद्दी, गुस्से वाला और नखरे वाला, बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड जैसे। ओह सॉरी, मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ उसका ऐश से कोई कनेक्शन ही नहीं था। ऐश और पिकाचू की जर्नी एक स्पैरो के अटैक से शुरू होती है। पिकाचू ने थंडरस्ट्रोक दिया, लेकिन स्पैरो ने अपनी पूरी गैंग बुला ली। उन्होंने पिकाचू पे अटैक किया, लिटरली जान से मारने की कोशिश की। ऐश ने पिकाचू को बचाने की कसम खाई, चाहे जान क्यों ना चली जाए। जब स्पैरोस ने ऐश पे फाइनल अटैक करने वाले थे, पिकाचू ने उसके शोल्डर पे जंप करके फुल पावर दिखाई। एक शॉक में सब स्पैरोस को उड़ा दिया। मिस्टी की बाइक फ्राई हो गई, लेकिन उस मूवमेंट के बाद पिकाचू ने ऐश को अपना मान लिया। यहीं से ऐश और पिकाचू का रियल बॉन्ड शुरू होता है। पिकाचू उसका स्टार पोकेमॉन बन जाता है। ये कहानी है ऐश के चाइज़ार्ड की, जो एक टाइम पर सबसे बड़ा ऑल स्टार पोकेमॉन था, लेकिन कैसे वो गिरा और शायद फिर से उठा। लेकिन ये सब शुरुआत से समझने के लिए हमें वापस जाना होगा पोकेमॉन के पहले सीजन में, जहां ऐश अपनी पहली पोकेमॉन जर्नी पे निकला था। ऐश एक 10 साल का नया ट्रेनर था, ना एक्सपीरियंस ना नॉलेज, लेकिन उसके दिल में एक अलग वार्मथ थी। जब उसने एक बेहाल चार्मेंडर को देखा तो बिना सोचे समझे उसकी मदद करने चला गया। चार्मेंडर एक पत्थर पर बैठा था, बेहाल और कमजोर। ऐश उसे पोकेमॉन सेंटर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्मेंडर हिलता भी नहीं। पिकाचू बताता है कि चार्मेंडर ऑलरेडी किसी का पोकेमॉन है और वो अपने ट्रेनर का वेट कर रहा है। बाद में ऐश और उसकी टीम मिलती है डेमियन से, जो प्राउडली कहता है कि उसने चार्मेंडर को छोड़ दिया क्योंकि वो काफी कमजोर था। यह सुनकर ब्रॉक गुस्सा हो जाता है और डेमियन को बताता है कि चार्मेंडर बारिश में मरेगा, क्योंकि अगर उसकी पूंछ की आग बुझ गई तो वो मर जाएगा। तो ऐश, ब्रॉक और मिस्टी मिलके उस चार्मेंडर को बचा लेते हैं, जब वो एक स्पैरोस के झुंड से पिट रहा होता है। चार्मेंडर को ब्लैंकेट में लपेट के पोकेमॉन सेंटर ले जाया जाता है। नर्स जॉय उसका इलाज करती है। रात में चार्मेंडर भाग जाता है। वो अभी भी सोचता है कि डेमियन उसका असली ट्रेनर है, लेकिन बाद में जब चार्मेंडर टीम रॉकेट को हराता है और पिकाचू को बचाता है, डेमियन उसकी स्ट्रेंथ देखकर उसे वापस लेने आता है। चार्मेंडर को मैनिपुलेट करता है, लेकिन चार्मेंडर फाइनली उसकी झूठी बातों से थक कर उसे फ्लेम थ्रोवर मार देता है और ऐश के टीम का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है ऐश के गेंगार की, जो कभी था एक ब्रोकन पोकेमॉन, पर आगे चल के बन गया एक लेजेंड, शायद फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा अंडरडॉग भी। लेकिन ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे, ऐश के गैलार रीजन की जर्नी पे, वही जगह जहाँ था एक हॉन्टेड हाउस। एक रात जब प्रोफेसर लेट तक काम कर रहे थे, अचानक से पूरी लाइट चली गई। कंफ्यूज होकर प्रोफेसर अपने मैग्नेमाइट के साथ बेसमेंट गए। वो सोच रहे थे शायद फ्यूज उड़ गया हो, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे, एक गेंगार ने उनके ऊपर जंप कर दिया। अगली सुबह ऐश और उसकी गैंग सोच रहे थे कि प्रोफेसर असिस्टेंट गया कहाँ। जब वो लोग उस घर पे पहुंचे तो देखा असिस्टेंट तो अभी भी फ्लोर पे बेहोश पड़ा था, वही गेंगार के अटैक की वजह से। और तभी सब पोकेमॉन डरने लगे, क्योंकि गेंगार भी अभी उस घर में ही था और इस बार वो चाहता था सिर्फ वॉयलेंस। पिकाचू बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस तुरंत रिएक्ट करता है और एक पावरफुल थंडरबोल्ट से गेंगार को वन शॉट कर देता है। गेंगार फ्लोर में घुस के वैनिश हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त बाद भी ऐश और गोवा का मन नहीं मान रहा था। उनके दिमाग में एक ही सवाल, गेंगार ने उनपे अटैक क्यों किया। तो दोनों वापस हॉन्टेड हाउस जाते हैं। इस बार साथ में ले जाते हैं यैम्पर को, जो फ्लोर को स्निप करते हुए गेंगार की सेंट ढूंढ लेता है और जैसे ही लोकेशन
इंस्ट्रक्शन मिलती है, फिर होता है शोडाउन। गेंगार एक शैडो बॉल से अटैक शुरू करता है, लेकिन पिकाचू आयरन टेल से उस बॉल को काट देता है। गेंगार चीप शॉट लेता है, आइस पंच करता है बेचारा येम्पर पर, जिससे वो फ्रीज हो जाता है। आखिरी में येम्पर और गेंगार का फाइनल क्लैश होता है। येम्पर जीत जाता है, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल, ये गेंगार आखिर इतना एग्रेसिव क्यों है। फिर रिवील होती है उसकी सैड बैक स्टोरी। गेंगार कभी एक और ट्रेनर का पोकेमॉन था, लेकिन वो ट्रेनर बहुत बुरा था, हमेशा बैटल्स हार जाता और हर बार ब्लेम करता अपने पोकेमॉन पे। लेकिन गेंगार के लिए ट्रेनर सब कुछ था, वो उससे प्यार करता था क्योंकि वही पहला इंसान था जिसने उसे कभी इंपॉर्टेंस दी थी। लेकिन उस ट्रेनर ने एक दिन गेंगार को ले जाके उसी हॉन्टेड मैंशन में छोड़ दिया, कहा यही रुकना, मैं वापस आता हूँ। गेंगार ने उसकी बात मान ली क्योंकि उससे लगा ट्रेनर उससे प्यार करता है। लेकिन मिनट्स बन गए आवर्स, आवर्स बन गए डेज, और डेज बन गए मंथ्स, और मंथ्स बन गए ईयर। गेंगार वहीं रुका रहा, उम्मीद करता रहा। हर बार जब कोई इंसान आता, गेंगार एक्साइटेड हो जाता, सोचता ये मेरा ट्रेनर होगा, लेकिन हर बार डिसअपॉइंटमेंट मिलती। धीरे धीरे गेंगार इनविजिबल रहने लगा क्योंकि वो चाहता था सिर्फ उसका ट्रेनर उसे देखे। अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता जा रहा था। हॉन्टेड मैंशन के कुछ हिस्सों को डिस्ट्रॉय करने लगा और लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये घर सच में हॉन्टेड है। जब उसे फाइनली समझ आया कि उसका ट्रेनर उसे अबैंडन कर चुका है, उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया। और फिर आते हैं अपने प्रेजेंट डे में। ऐश जब एक लैब में काम कर रहा होता है, गेंगार उसे हॉन्ट करता है। ऐश रिएक्ट नहीं करता, बल्कि क्यूरियस होता है। गेंगार अब भी ह्यूमंस पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वो ऐश का शैडो बन जाता है, सीक्रेटली उसका पीछा करता है। हॉन्टिंग की वजह से ऐश बीमार हो जाता है, खाना तक नहीं खाता। एक दिन ऐश जॉगिंग पे जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर होती है एक लड़के से। उस लड़के की गर्लफ्रेंड मजाक में पूछती है, तुम अब भी कर्ज हो क्या? तब वो बंदा बताता है, मैं 3 साल से कर्ज फ्री हूँ, जब से गेंगार से छुटकारा मिला मेरी लाइफ अमेजिंग हो गई, गर्लफ्रेंड, पैसा, सब कुछ। और फिर कहता है, गेंगार से ज्यादा बेकार पोकेमॉन मैंने कभी नहीं देखा, आई विश मैंने उसे कभी कैच ही ना किया होता। गेंगार ये सब सुन रहा होता है, हर एक शब्द, और वो अंदर से टूट जाता है। अब वो बस रिवेंज चाहता है। वो शैडो बॉल्स छोड़ता है अपने ही ट्रेनर पे। पिकाचू इलेक्ट्रोवेब से उनको रोक देता है। ऐश उस ट्रेनर को एक और चांस देता है, माफी मांग लो गेंगार से, लेकिन वो बंदा और ज्यादा रूड हो जाता है, कहता है स्टे अवे फ्रॉम मी, तुम सिर्फ बैड लक हो। गेंगार और हर्ट हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसका सामना होता है टीम रॉकेट से। वो उसे रिक्रूट करना चाहते हैं, लेकिन गेंगार अब किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करता। जब टीम रॉकेट उससे जबरदस्ती एक वैक्यूम क्लीनर में पकड़ लेती है, ऐश वापस आता है। पिकाचू आयरन टेल से गेंगार को फ्री करता है और ऐश कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इम्पोर्टेंट हो। गेंगार फाइनली ट्रस्ट करता है और ऐश के टीम का परमानेंट मेंबर बन जाता है। ये कहानी है ऐश के बल्बासौर की, जो एक वक्त में एक जबरदस्त लीडर था, लेकिन फिर बना ऐश का टीममेट और उसने अपने सभी चैलेंजेस को फेस किया। ये सब स्टार्ट होता है पोकेमॉन के पहले सीजन में। ऐश एक नया ट्रेनर होता है, इसके पास सिर्फ 3 पोकेमॉन होते हैं, पिकाचू, पीजियोटो और बटरफ्री। जब ऐश और उसकी गैंग वर्मिलियन सिटी जा रहे होते हैं, तो वो जंगल में खो जाते हैं, जहाँ ऐश और मिस्टी एक ऑडिश को पकड़ने के लिए लड़ते हैं। लेकिन मिस्टी ऐश को हरा देती है अपने स्टारमी से। जैसे ही मिस्टी ऑडिश को पकड़ने जाती है, एक बल्बासौर अचानक से आता है और पोकेबॉल को हटा देता है। बल्बासौर क्लियरली दिखाता है कि ये उसका एरिया है और कोई भी इंसान उसके पोकेमॉन को छू नहीं सकता, क्योंकि वो फॉरेस्ट का लीडर है और उसे ह्यूमन से नफरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग पोकेमॉन को पकड़ते हैं या उन्हें हर्ट करते हैं। जब ऐश पॉकेडेक निकालता है तो पता नहीं लगता कि बल्बासौर एक प्लांट है या पोकेमॉन, जिससे बल्बासौर को और भी गुस्सा आ जाता है। बल्बासौर मिस्टी के स्टारमी को एक ही हिट में गिरा देता है। फिर ऐश अपना बटरफ्री भेजता है, लेकिन बल्बासौर बटरफ्री को भी नींद में डालकर हरा देता है। ये क्लियर हो जाता है कि बल्बासौर काफी पावरफुल है। उस सब के बीच में ऑडिश भाग जाता है और बल्बासौर भी उसके पीछे चला जाता है। गैंग उसका पीछा करती है और एक पुराने ब्रिज तक पहुंचती है, लेकिन ये ब्रिज एक्चुअली एक ट्रैप होता है जो बल्बासौर ने लगाया होता है। ब्रिज गिर जाता है, ब्रॉक रिवर में गिर जाता है और ऐश और मिस्टी मुश्किल से बच पाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मिस्टी एक ट्रैप में गिर जाती है और फाइनली बल्बासौर ऐश, मिस्टी और पिकाचू को एक नेट में फंसा देता है। ये लगता है जैसे बल्बासौर बस चाहता हो कोई भी इंसान उसके फॉरेस्ट पे ना आए। कुछ घंटों बाद ब्रॉक वापस आता है। उसे एक लड़की ने बचा लिया था, उसका नाम था मेलेनी। और हमें तो पता ही है, जब भी ब्रॉक को कोई लड़की मिलती है वो माइंड में क्या सोचता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मेलेनी एक छोटी सी सेंचुरी चलाती है जहाँ इंजर्ड पोकेमॉन आकर रिलैक्स करते हैं। वो हमारे हीरोज को प्रॉमिस करवाती है कि वो यहाँ किसी पोकेमॉन को कैच नहीं करेंगे। मिस्टी बल्बासौर से सॉरी बोलती है, लेकिन बल्बासौर फिर से गुस्सा हो जाता है। फिर बल्बासौर और ऐश के बीच में एक इमोशनल टकराव होता है। ऐश उसे प्रोवोक करता है, लेकिन मेलेनी बीच में आकर सबको शांत करती है। मेलेनी बताती है कि बल्बासौर एक लीडर है जिसे ह्यूमन से पीटीएसडी है, क्योंकि उसने सिर्फ बुराई देखी है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब टीम रॉकेट विलेज पे अटैक करती है। ऐश सब पोकेमॉन को बचाता है और बल्बासौर पहली बार एक इंसान को पोकेमॉन के लिए फाइट करते देख उससे रिस्पेक्ट करने लगता है। मेलेनी कहती है कि ऐश एक अच्छा ट्रेनर है और वो बल्बासौर को ऐश के साथ भेजना चाहती है। ऐश बल्बासौर को कैस्ट करता है और बल्बासौर बन जाता है ऐश की टीम का पहला कैंटो स्टार्टर।
बटरफी की स्टोरी समझने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा पोकेमॉन एनीमे के फर्स्ट सीजन में, जब ऐश एक बिल्कुल नया ट्रेनर था। विरिडियन फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हुए ऐश का पहला वाइल्ड पोकेमॉन एनकाउंटर होता है कैटरपी के अगेंस्ट। ऐश ने बिना बैटल किए सीधा पोकेबॉल थ्रो किया और सरप्राइज कैटरपी ने खुद ही पोकेबॉल में रहना डिसाइड कर लिया। यही बन गया ऐश का पहला पोकेमॉन एवर। ऐश इतना एक्साइटेड था कि मिस्टी के सामने चिल्ला चिल्ला के अपनी अचीवमेंट बता रहा था। ये तो वो सिंपल डेज थे जब एक पोकेमॉन कैच करना एक बड़ी बात होती थी। बस एक प्रॉब्लम थी, मिस्टी को बग से एक्सट्रीम नफरत थी। उसने ऐश को बोला कि ये पोकेबॉल अपने पास रखे और दूर रहे। ऐश ने सोचा मिस्टी मजाक कर रही है, तो उसने कैटरपी को बाहर निकाल दिया और मिस्टी सीधा भाग गई। बेचारा कैटरपी मिस्टी के पास प्यार से आया, लेकिन मिस्टी ने उसे अगली कह दिया और पिकाचू को क्यूट बोला। कैटरपी रोने लग गया और ऐश ने मिस्टी को डांटा कि तुम बहुत मीन बिहेव कर रही हो। वो लोग फॉरेस्ट में कैंप लगाते हैं और जब सब सो जाते हैं कैटरपी और पिकाचू एक गहरी बातचीत करते हैं। कैटरपी बोलता है कि उसका सपना है मेटापॉड बन के फिर बटरफ्ली में इवॉल्व होना ताकि वो उड़ सके। पिकाचू उसे रियश्योर करता है कि एक दिन उसका ये सपना जरूर पूरा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टी का कैटरपी से इरिटेट रहना कंटिन्यू होता है और बेचारा कैटरपी डिप्रेस होकर अपने पोकेबॉल में चला जाता है, लेकिन तभी उनपे एक पिजियोटो अटैक कर देता है। ऐश कैटरपी को बैटल में भेजता है, लेकिन वो बैडली लूज करता है। फिर टीम रॉकेट आती है पिकाचू चुराने और ये वही मोमेंट होता है जब कैटरपी अपना पहला बैटल जीत के टीम रॉकेट को ब्लास्ट कर देता है स्लिंग शॉट मूव से। विक्ट्री के बाद कैटरपी इवॉल्व हो जाता है मेटापॉड में। स्ट्रिंग में रैप होकर इवॉल्व होने का वो यूनिक ओल्ड स्कूल सीन। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे चल के ऐश का मेटापॉड एक समुराई के मेटापॉड के अगेंस्ट मोस्ट इंटेंस हार्डन वर्सेस हार्डन बैटल लड़ता है, लेकिन फाइट के बीच में एक बीड्रिल का झुंड आ जाता है और एक बीड्रिल ऐश के मेटापॉड को किडनैप करके ले जाती है। पूरी एक रात ऐश टेंशन में बिताता है। सुबह फाइनली मेटापॉड को ढूंढता है, लेकिन मेटापॉड हर्ट होता है क्योंकि ऐश ने उसे तुरंत रेस्क्यू नहीं किया। अपॉलॉजी के बाद दोनों रिकंसाइल करते हैं, लेकिन एक बीड्रिल ऐश पर नीडल से अटैक करने आती है। मेटापॉड बीच में आके अटैक ले लेता है। उस इम्पैक्ट के बाद मेटापॉड इवॉल्व होकर बटरफ्ली बन जाता है और स्लीप पाउडर से सारे बीड्रिल और टीम रॉकेट को सुला देता है। कुछ टाइम तक बटरफ्ली ऐश का रेगुलर बैटल पार्टनर रहता है, बैजेस जीतने में हेल्प करता है। ये कहानी है ऐश के स्क्वार्टल की, जो पहले इस नोटोरियस गैंग का लीडर था, लेकिन बाद में ऐश की टीम को ज्वाइन करके अपना असली पोटेंशियल दिखाया। इस जर्नी को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा पोकेमॉन एनीमे के फर्स्ट सीजन में, जहां ऐश ने पहली बार स्क्वार्टल से मुलाकात की थी। उस टाइम तक ऐश की जर्नी काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी। वो इस टाइम तक पिकाचू, बटरफ्ली, पिजियोटो, बल्बासौर और चार्मेंडर को कैच कर चुका था। बस एक वाटर टाइप की तलाश थी। एक राउट पर ट्रैवल करते वक्त ऐश और उसकी टीम एक ट्रैप में गिर जाते हैं, जिसके ऊपर खड़े होते हैं कुछ स्क्वार्टल्स। जब ऐश बाहर निकलता है तो रियलाइज करता है कि ये सब स्क्वार्टल्स हैं और वो डिसाइड करता है कि एक स्क्वार्टल कैच करेगा, क्योंकि अगर उसके पास एक ब्लास्टोइस होगा तो वो गैरी को इजीली हरा सकता है। ऐश पिकाचू को भेजता है फाइट के लिए और पिकाचू एक स्क्वार्टल को वन शॉट में हरा देता है। तभी लीडर स्क्वार्टल पिकाचू के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर एक डिसीजन लेता है भाग जाने का। प्रमोशन के चलते ऑफिसर जेनी वहां आती है और जब गैंग उसे सब बताते हैं तो वो रिवील करती है कि ये ग्रुप स्क्वार्टल स्क्वाड है, एक नोटोरियस गैंग जो टाउन में वेंडलिज्म और टेरर मचाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ओरिजिनल ट्रेनर्स ने उन्हें सालों पहले छोड़ दिया था। ऑनेस्टली कैंटो रीजन में क्या चल रहा है? इतने सारे पोकेमॉन या तो अब्यूज हुए या अबैंडन। लगता है या तो लोगों को पोकेमॉन राइट्स की कोई परवाह नहीं, या फिर ये रीजन ही टॉक्सिक है। ऑफिसर जेनी बताती है कि उसे स्क्वार्टल्स के लिए बुरा लगता है। अगर उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट किया गया होता तो शायद ये सब नहीं होता। ये बात ऐश के दिल को छू जाती है और वो डिसाइड करता है कि इन स्क्वार्टल्स को एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। इसी बीच टीम रॉकेट पिकनिक मना रहे होते हैं जब स्क्वार्टल स्क्वाड उन पर अटैक करती है, उनका खाना छीन लेती है और ट्रैप में गिरा देती है। जब मियाओथ उनसे बात करता है, स्क्वार्टल स्क्वाड उस पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करता है। तब मियाओथ एक क्लेवर प्लान बनाता है, एक्टिंग करता है जैसे जेसी और जेम्स उसके पेट्स हों और बताता है कि अब दुनिया पोकेमॉन रूल्स सोसाइटी है, नॉट ह्यूमन। स्क्वार्टल्स इंप्रेस हो जाते हैं। जेसी और जेम्स स्क्वाड को कन्विंस करते हैं अगर वो ऐश और पिकाचू को पकड़ लेते हैं तो उन्हें अनलिमिटेड फूड मिलेगा। थोड़ा डाउट के बाद स्क्वार्टल्स एग्री कर जाते हैं। बाद में पिकाचू एक वाइल्ड पोकेमॉन के स्टिंग से बीमार पड़ जाता है। जब ऐश हेल्प लेने जाता है, स्क्वार्टल स्क्वाड उसके गैंग को पकड़ के रोप में बांध देती है। ऐश उन्हें बताता है कि पिकाचू सीरियसली बीमार है और वो सिर्फ एंटीडोट लेने जा रहा है। तभी स्क्वार्टल लीडर इमोशनल हो जाता है और एक शर्त पर ऐश को जाने देता है कि वो वापस जरूर आए। ऐश फाइनली एंटीडोट ले आता है, लेकिन टीम रॉकेट ने तब तक और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी होती हैं। इवन फॉरेस्ट फायर लगा देते हैं बॉम्ब से। तब ऐश और स्क्वार्टल मिलकर टीम वर्क दिखाते हैं, बॉम्ब्स के बीच से भागते हैं, टीम रॉकेट के ब्लिम का पैराशूट शूट करते हैं और पिकाचू को बचाते हैं। इस हेरोइक मूवमेंट के बाद स्क्वार्टल स्क्वाड रियलाइज करती है कि हर ह्यूमन बुरा नहीं होता और मियाओथ जैसे पोकेमॉन भी इवल हो सकते हैं। सब स्क्वार्टल मिलकर फॉरेस्ट फायर बुझाते हैं और टाउन के हीरोज बन जाते हैं। टाउन उन्हें ऑफिशियली फायर फाइटर्स बना देता है। जब ऐश और उसकी टीम वापस जा रहे होते हैं, तब स्क्वार्टल स्क्वाड का लीडर ऐश के पीछे चल पड़ता है। ऐश उसे पूछता है, क्या तुम मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो? स्क्वार्टल अपने आइकॉनिक ब्लैक शेड्स उतारता है। उसकी आंखों में खुशी होती है और वो हाँ कह देता है और बस वहीं से स्क्वार्टल ऐश की टीम का परमानेंट मेंबर बन जाता है।